Good morning student. Today we are doing exercise 3.1. Question number 5. What is a regular polygon? एक regular polygon क्या होता है? पॉलीगन का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पॉलीगन हमारे पास एक ऐसी जो है फिगर होती है जिसमें मिनिमम जो होता है हमारे पास मतलब एक क्लोज्ड सिंपल कर्व होता है जिसमें जो मिनिमम हमारी साइड होती है वो हमारी क्या होती है 3 होती है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम कितनी होती है 3। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स, जिसमें क्या होती हैं सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, और जितने एंगल्स भी होते हैं वो उन सब की मेजरमेंट भी क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन हमारे पास क्या हो गया, एक ऐसा पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स, सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल ऑफ इक्वल मेजर, यानी जिसके एंगल भी हमारे क्या होते हैं सभी इक्वल होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ रेगुलर पॉलीगन्स जो है दिए गए हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, हमें एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अब 3 साइड्स हैं तो वो हमारे पास क्या होता है ट्राइंगल होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 साइड। एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमने बताना है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। वो हमारा कौन सा होता है स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 साइड। हमें एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन के बारे में बताने हैं जिसकी कि 6 साइड्स होती है और तीनों 6 साइड ही उसकी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, और वो हमारे पास क्या होता है हेक्सागन। हेक्सागन एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और सभी साइड्स हमारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और हमने यहाँ पर x की जो है मेजरमेंट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर हमें ये जो फिगर दे रखी है इसकी कितनी साइड है 1 2 3 4, हमारी 4 साइड हैं और 4 ही हमारे क्या हैं यहाँ पर एंगल हैं 1 2 3 4। यहाँ पर हमें 3 एंगल्स की मेजरमेंट तो गिवन है और हमें फोर्थ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल की? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होती है कि अगर हम क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल को प्लस करते हैं तो उसका टोटल हमारा क्या आता है 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, इसके जो 4 एंगल्स हैं उनको हम प्लस करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 360। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 130 डिग्री, हमने उसे पुट कर दिया। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 120 है, हमने उसे पुट कर दिया। और सी कितना है हमारे पास x, हमने यहाँ पर x पुट कर दिया। और डी हमारे पास क्या है 50, उसे हमने 50 पुट कर दिया है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करते हैं 130 120 और 50 इनको हम क्या कर लेते हैं प्लस कर देते हैं। इनको प्लस करके हमारा क्या आ रहा है 300, और जो x है वो वैल्यू हमारी एज इट ही रहेगी 300 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x हमारा यहीं पर ही रहेगा लेफ्ट साइड में, और 300 को हम कहाँ ले जाएंगे राइट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पर ये जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू 360 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या है 60 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ पर भी हमें क्या है एक फिगर दी हुई है और यहाँ पर हमें ये जो x है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फिगर दे रखी है। देखिए इसकी कितनी साइड है 1 2 3 4, 4 साइड है तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रिलेटर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनके जो ये वर्टेक्स हैं इनके नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो यहाँ पर भी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर यूज होगी, यानी अगर हम इसके चारों एंगल को प्लस करते हैं तो उसका टोटल हमारा क्या आ जाएगा 360 डिग्री आएगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास बी एंगल 60 डिग्री दे रखा है, सी हमें 70 डिग्री दे रखा है, डी हमें
x दे रखा है। लेकिन यहाँ पर हमारा a जो है, देखो हमने इंटरनल पार्ट को लेना है, यहाँ पर इंटरनल a की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं दे रखी है, लेकिन ये हमें क्वाड्रिलेटर के बाहर हमारा ये साइन पुट किया हुआ है। अगर हमें ये साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री तो हमें एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, क्वाड्रिलेटर से बाहर दे रखा है, तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया। लेकिन हमारी जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर है उसमें हम क्या लेते हैं, इंटरनल एंगल को लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इंटरनल एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। इसे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल 1 हो गया। अब हमारे पास, और ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है इसे हमने 2 मान लिया। अब एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों, ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों का टोटल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे कौन से बन रहे हैं एंगल, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है कि एक पॉइंट पर जितने भी हमारे, एक पॉइंट पर जैसे हमने ये लाइन को ड्रॉ किया है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो यहाँ से इसकी इस लाइन से इस लाइन तक जितने भी एंगल आपके बनते हैं, कितने भी ये एंगल हो सकते हैं, तो इन सभी एंगल्स का हमारा टोटल क्या आता है, 180 डिग्री। देखिए यहाँ से इस लाइन से इस लाइन तक, तो इनका टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल 1 की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जितने भी होते हैं उनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 2 की तो वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन 1 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ये 90 जो है हमारा राइट साइड में जाएगा, यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आ गई है, 90 डिग्री। अब देखिए हमारे पास इंटरनल सभी एंगल आ गए हैं, यहाँ पर हमारा 1 भी आ गया, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज इक्वल टू, उसमें हमारा क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 डिग्री, और सी की कितनी है हमारे पास, 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम 70 डिग्री पुट कर देंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स को पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन सबको प्लस करके हमारा कितना आता है, 130 और 90, ये हमारे पास आ गया 220 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 140 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या आई है, 140 डिग्री। और ठीक है, x हमारा डी एंगल है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, वो हमारे पास क्या है, 140 डिग्री। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सी पार्ट। अब इसमें हमें ये जो फिगर दे रखी है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड हैं हमारी, तो ये हमारा क्या हो गया, पेंटागन हो गया, ठीक है। अब 5 साइड इसकी हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें वर्टेक्स दे रखे हैं उनके हम नाम पुट कर देंगे, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे 5 साइड्स हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो एंगल सम है वो कितने डिग्री बनेगा। जैसे हमारा ट्राइंगल में होता है, तीनों एंगल्स होते हैं, उनका टोटल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटर में हमारा क्या होता है,
360 डिग्री। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ये 5 एंगल हैं तो यहाँ पर हमारे 5 एंगल्स का टोटल कितना आएगा, तो उसके लिए हमने पहले फार्मूला भी किया था, एंगल सम। उसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस फार्मूले से हमें कोई भी फिगर दे रखी है उसकी कितनी भी साइड्स होती हैं तो वहाँ पर हम एंगल सम इस फार्मूले का यूज़ करके उन सब का जो है टोटल निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें n दे रखा है वहाँ पर हम 5 वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई 180, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 180 दैट इज इक्वल टू 540। यानी कि अगर हम इन 5 एंगल्स को प्लस करेंगे तो उनका टोटल क्या आएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए जो 70 डिग्री है हमें एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, हमें तो किन एंगल्स को प्लस करना होता है, इंटरनल एंगल को, जबकि ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो इस एक्सटर्नल एंगल से हम पहले क्या करेंगे, इंटरनल एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इस एंगल को हमने नाम दे दिया है 1 और यहाँ पर हमने नाम दे दिया है 2। तो सबसे पहले हम वन एंगल को फाइंड आउट करेंगे, एंगल 1 प्लस, अब यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया है, इस एंगल को भी आप कोई नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पर हमने 3 कर दिया है और इसे हमने 4 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 और 2 ये इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये जो हमारे क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पर इस लाइन से इस लाइन तक जितने भी एंगल बनते हैं उसे लीनियर कहते हैं और उनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 1 और 3 दो ही हमारे क्योंकि एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे, 70 जो है वो हमारा राइट साइड में चला जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल 1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 110 डिग्री। तो इसे हम लिख देंगे कि हमारे पास आ गया 110 डिग्री। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी हम लिख देंगे लीनियर पेयर। यहाँ पर अब हमें एंगल 4 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, 60 डिग्री। तो 4 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 60 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब एंगल 2 हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा और 60 को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई 160 120 डिग्री। तो एंगल 2 की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 5 एंगल्स थे उनकी सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इन सब को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E दैट इज इक्वल टू, इन पांचों एंगल्स का जो 5 एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं इन सब का टोटल कितना हमने निकाला था, 540 डिग्री। तो इनको प्लस करके हम कितना पुट कर देंगे, 540 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 110, 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 120, और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, और E की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, x, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 540। अब हम क्या करते हैं, 110, 120 और 30 को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इनको प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है, 260 डिग्री प्लस, ये भी हमारे पास x की वैल्यू है, ये भी हमारे पास x की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे x क्या है, 2 हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x दैट इज इक्वल टू 540। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 260 हमारा कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। 2x इज इक्वल टू
540 माइनस 260 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, आप 540 में से 260 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 280 डिग्री। x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2, कट करेंगे इसे हम 140 डिग्री, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 140 डिग्री। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारे पास क्या आ गई है 140।